पहले बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की जोड़ी थी और अब इस दफा लग रहा है कि बीबीएल के अंदर बाबर आजम और बेन स्टोक की जोड़ी हो सकती है। बीबीएल के अंदर सिक्सर्स ने तकरीबन $6 लाख मतलब कि तकरीबन 15 से 16 करोड़ रुपया लगाकर बेन स्टोक को अपने नाम किया है और बेन स्टोक ये बीबीएल की तारीख का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी बन गया है। और अगर बाबर आजम भी इसी टीम का हिस्सा होता है, जो कि तकरीबन 80% लग रहा है कि अगर बाबर आजम बीबीएल खेलेगा तो इसी टीम की जानब से खेलेगा। और बाबर आजम, पहले कहा जा रहा था कि बाबर आजम एज ए कप्तान खेलेगा, लेकिन बेन स्टोक अगर सिक्सर्स की जानब से खेलता है बीबीएल के अंदर तो शायद फिर बाबर आजम एज ए कप्तान ना खेले, सिर्फ एज ए प्लेयर खेले। लेकिन इस सूरत में क्या आया बाबर आजम वहां पर खेलेगा? क्या बाबर आजम उस टीम का हिस्सा बनेगा बीबीएल के अंदर? क्या वो इन एक्शन होगा? यही कुछ सवाल हैं जो कि बाबर आजम जैसे ही कंफर्म होगा कि बाबर आजम बीबीएल खेल रहा है तो उसके बाद ही क्लियर होंगे। लेकिन बीबीएल की जो ऑनर हैं वो ये कह चुकी हैं कि भी बाबर आजम को हमने एज ए कप्तान रखना है। लेकिन तब तक बेन स्टोक का कोई इरादा नहीं था बीबीएल खेलने का, लेकिन अब उसने इरादा जाहिर किया है, फिर उसके ऊपर इतनी बड़ी बोली लगी है कि बीबीएल की तारीख बदल गई है, तो उसके बाद उसे कप्तान बनाया ही जाएगा क्योंकि वो सबसे मजबूत कैंडिडेट है। और बाबर आजम को भी एज ए कप्तान ना सही बेन स्टोक के साथ वैसे खेलना चाहिए, सेम ड्रेसिंग रूम शेयर करना चाहिए, ताकि बाबर आजम को भी एक्सपीरियंस आए कि जो लेजेंड्स प्लेयर होते हैं, जो अकेले खड़े होकर मैच जितवाने की ताकत रखते हैं, उनमें एक बेन स्टोक भी है। और ऑस्ट्रेलियन से बेहतर इसको कौन जानता है कि वो अकेला बंदा अगर खड़ा हुआ है तो भाई आप ये नहीं समझ सकते कि चाहे पिच जितनी मुश्किल है, चाहे कंडीशन जैसी भी हैं, वो बंदा आपको अकेला भी मैच जितवा सकता है। और वो इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के जबड़ों में से जीत छीन कर लेकर गया हुआ है। तो अब बाबर आजम उसका टीममेट बनेगा तो बाबर आजम को भी शायद लर्न करना चाहिए बेन स्टोक से, अगर एज ए कप्तान नहीं भी आता। लेकिन अगर बाबर आजम एज ए कैप्टन खेलता है, यानी कि सिक्सर जो हैं बाबर आजम को एज ए कैप्टन पिक करते हैं और बेन स्टोक बाबर आजम के अंडर खेलता है, तो फिर भी कहानी डिफरेंट नहीं होगी। बेन स्टोक अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो बाबर आजम के साथ अच्छे से शेयर कर सकता है, बाबर उसके साथ डिस्कशन कर सकता है। तो ये भी एक बाबर आजम के लिए वैल्यूएबल चीज़ होगी और पाकिस्तान के लिए भी वैल्यूएबल चीज़ होगी, क्योंकि बाबर आजम को कप्तान अब की बार जो बनाया गया है वो कोई 1 या 2 सीरीज़ के लिए नहीं, शायद लंबा कप्तान बनाया गया है कि जब तक अब बाबर चाहेगा बाबर आजम को कप्तानी दी जाएगी, बाबर तंग आकर खुद ही कप्तानी को छोड़ेगा। तो बाबर आजम के लिए लर्निंग की चीज़ें हैं और सिक्सर्स की भी नई तारीख रकम होने जा रही है कि बाबर आजम होता है उस टीम का हिस्सा, अगर स्टीव स्मिथ होता है उस टीम का हिस्सा, और साथ ही अगर मिचेल स्टार्क भी उसी टीम का हिस्सा होता है, तो फिर भाई कहानी और होगी और फिर ये टीम आपको चैंपियन बनते हुए नज़र ज़रूर आएगी।